कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी के पास मैं हूं, कुछ सवाल लेकर आया हूं बातचीत करने के लिए। इमरान भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है कि 12 साल बाद भारत ने अपनी ताकत पहचानी है। हाँ, इससे पहले तो हम भूखे थे, नंगे थे, नया सड़कें थी, नया बिजली थी, देश में कुछ था ही नहीं, ना खाने को रोटी मिलती थी, नंगे पैर फिराक रहे थे, कपड़े नहीं थे, पत्ते बांध के फिर रहे थे देशवासी। तो यहाँ था क्या? मोदी जी ने आए, उन्होंने चमत्कार कर दिया, बिल्डिंगें बना दी, सड़कें बना दी, रास्ते खोल दिए, मोदी जी ने सब कुछ दिया। हाँ, 10 साल पहले हम कर्जदार नहीं थे, मोदी ने दुनिया के सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया हमें। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ देशों में हमारा नाम आ गया। ये काम मोदी ने जरूर किया। कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे, बल्कि जनता कांग्रेस को वोट देने के लायक नहीं समझती, ऐसा भी कह रहे हैं। पता लग जाएगा, अब ये परिवर्तन शुरू हो गया है, और ये जो है इलेक्शन कमीशन को कितना भी तैयार कर लें, ये आंधी और तूफान की तरह जाएगा। लोगों की समझ में आ गया, क्योंकि आपने देश बेच दिया। देश के हितों के साथ जो कंप्रोमाइज मोदी जी ने किया है, वो कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक सोच भी नहीं सकता था। अमेरिका के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिए, इतना कमजोर प्रधानमंत्री। जेलेंस्की जैसा छोटा सा देश का राष्ट्रपति अपने हितों के ऊपर छोड़कर चला आता है, लेकिन मोदी जी ये साहस ही नहीं कर पाते। वो धमका के कह रहा है कि मैं 500 बिलियन का कारोबार करूंगा, मैं टैक्स लूंगा दूंगा नहीं। वो धमका कर ओपन कह रहा है, और आप कह रहे हो जी सरकार, जो आपका हुक्म है, 500 बिलियन डॉलर का कारोबार क्या हमारी अर्थव्यवस्था झेल लेगी? हमारा तो सब धंधे तबाह हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। हमारे ऊपर 18% टैक्स लगेगा, बांग्लादेश से 0% टैक्स के ऊपर होगा, तो हम कैसे कंपटीशन देंगे? कौन सा रास्ता है कंपटीशन का? हमारे देश के अंदर जो हाइब्रिड फसलें हैं, उनका सारी चीजों का आयात खुलेगा, तो हमारे लोगों का क्या होगा? हमारे लोग कहां जाएंगे? न कृषि बचेगा, न उद्योग धंधे बचेंगे, और जब ये नहीं बचेंगे तो फिर कारोबार भी नहीं बचेगा। शंकराचार्य अवैध मुक्तेश्वरन को जो है कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अभी सहारनपुर एक आए थे आशुतोष ब्रह्मचारी, जो आरोप लगा रहे थे कि सपा और कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं वो। ऐसा है, ये सरकार सनातन का नाम लेकर के आई, और सनातन का अपमान, और सनातन के ऊपर इससे बड़ी चोट कोई दूसरी हो नहीं सकती कि शंकराचार्य जी के ऊपर इतने घिनौने और गंदे आरोप लगाए गए। वो शंकराचार्य जी पे आरोप नहीं थे, वो उस पूरे सिस्टम को खत्म करने वाले। तो ये लोग ये चाहते हैं कि कुछ भी ना बचे, जो ये चाहे वो करें। और जिस सनातन धर्म के लिए ये रक्षा की बात कर रहे थे, तो सनातन धर्म खतरे में इनके आने के बाद हो गया, दिखाई दे गया ना लोगों को। ये जो कहते थे हिंदू खतरे में है, तो दिखाई दे तो गया अब हिंदू खतरे में है। इनके हाथ में हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब शंकराचार्य को भी ये बख्शने को तैयार नहीं, फिर कोई नहीं बचेगा। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि देहरादून दिल्ली हाईवे है, इस पर कुछ हिंदू रक्षा दल के महिलाओं ने लिख दिया, ये हाईवे नॉट अलाउड फॉर मुस्लिम। उनके लिखने से रुक जाएगा क्या? ये 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, मुसलमान, इन्हें कोई नहीं लेगा। कहां जाएंगे? ये यहीं रहेंगे। और इन जैसे जाहिलों के कहने से नहीं होता। इन जैसे जाहिलों को जवाब दिया है दीपक ने उत्तराखंड के अंदर, इन जैसे जाहिल लोगों को जवाब दिया है राजस्थान के अंदर। वो जौनपुरिया गया था, एक बहुत बड़ा अपने आप को करोड़पति अरबपति बनता है, 200 के कंबल बांटे थे, सारे कंबल उठा के बाहर फेंक दिए गांव वालों ने। हैसियत बता दी कि हम नफरत का एजेंडा चलने वाला नहीं है। एक आपका बयान काफी वायरल हो रहा था कि मुसलमानों आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अरे तो मैं तो समझाने की बात करता हूं यार। जी, क्या समझाना चाह रहे? मुसलमान को समझ में आना चाहिए, सांप्रदायिकता मुसलमान के लिए जहर है, और जो मुसलमान को सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठा करने की बात करे, वो सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान का है। बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूं, और ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। आप 1, 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट जीत सकते हो, लेकिन सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो पिसोगे। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, बुनियादी चीज है, इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक आपको घटना पता है, वो एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक, जिनके ऊपर हमला हुआ है गाजियाबाद में। अरे यार छोड़ो, कैसे कैसे लोगों के लिए बातें करते हो, छोड़ो। कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, मैं जानता भी नहीं। गंगो का प्रकरण छाया हुआ है युवती वाला, उसको लेकर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से आप भी क्या मांग करते हैं, लोगों से भी क्या अपील करेंगे? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
मतलब ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे बात है कि माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करें और बच्चे जो है माँ बाप की इज्जत को उछालने के अंदर टाइम ही नहीं लगाते। वो घर से भागते थोड़े ही हैं, वो माँ बाप की इज्जत को नीलाम करते हैं। और मैं किसी भी सूरत में, कोई भी लड़की हो, मैं लड़की के साथ खड़ा रहता हूं, कभी भी। क्योंकि लड़की का पक्ष हमेशा, मैं खुद लड़की वाला हूं, लड़की का पक्ष हमेशा, क्योंकि इज्जत लड़की की खराब होती है। और ये जो समाज के अंदर नफरतें बट रही हैं, लड़का लड़की लेकर जाते हैं और समाज आपस में बट जाता है, ये बहुत ही खराब है। कोई भी आदमी जो संभ्रांत व्यक्ति होगा वो ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची इस तरह की हरकतें करे, कोई नहीं चाहेगा। तो मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूं और प्रशासन इसके अंदर सख्त कार्रवाई करे, जल्द से जल्द लड़की को बुलाए, बरामद कराए, और लड़की को बरामद कराया जाना निहायत आवश्यक है। आखिरी सवाल, बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह, उनके आईटी रेड हुई और कल हाजी इकबाल की 276 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई। मैं क्या बताऊं इसमें भाई, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये तो ईडी सभी के पीछे लगा रखी है उन्होंने, इसमें मैं क्या बताऊं। चलिए ठीक है। तो सांसद इमरान मसूद आज सहारनपुर में थे, कुछ सवाल लेकर इनके पास आया था और तमाम सवालों पर डिस्कशन हुआ है और इमरान मसूद के जवाब भी आपने सुन लिए होंगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू, ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू।